मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ठीक है, बुलाओ पुलिस को। और क्या सबूत दोगे प्रेम? उनको ये बोलोगे कि एक प्रेत आत्मा ने लीला को आकर के सारी सच्चाई बताई, मेरे बेटे के खिलाफ सबूत दिया। दिन भर से ये बुराई बुराई बातें कर रही, कौन विश्वास करेगा इसकी बातों पर? मैं विश्वास करूंगा, मुझे अपनी लीला पर पूरा विश्वास है। और हम जानते हैं कि चंदा कितने तकलीफ में है, वो कितना तड़प रही है और इंतकाम पाने के लिए कितनी बेचैन है वो। इन बातों के अलावा कुछ और आता है तुझे? बदला, झगड़ा, इंतकाम। जंगल में रहती है, जंगल की भाषा यूज करती है। वाह चाची, अगर एक गरीब मासूम लड़की को इंसाफ दिलाना आपके हिसाब से बंदूक, मारकाट, झगड़ा ये सब है ना, तो फिर यही सही है। लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम चंदा को इंसाफ नहीं दिला देते। अरे महानता की मूरत, अपना ये ना बड़ा बड़ा भाषण देना बंद कर। सब समझ रही हूं मैं। अंकुर तुम्हारा सगा नहीं है ना, इसलिए तेरे दिल में इसके लिए प्यार और इस परिवार के लिए कोई परवाह है ही नहीं। जब से इस घर में आई है तब से हमेशा परिवार के खिलाफ ही फैसला लिया है इसने। अरे हमें क्या पता इसके दिल में अंकुर के लिए क्या भरा पड़ा है जो भड़ास निकाल रही है, कुछ भी बोल रही है और आप मान रहे हैं। चाची, क्या कह रही हैं? जितना प्यार हम अपने मामा से करते हैं उतना ही प्यार हम अंकुर से भी करते हैं। जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता है अंकुर के खिलाफ, हम नहीं मानेंगे कि हमारे बेटे ने कुछ गलत किया है, और ना ही उसे कोई सजा मिलेगी। चाचू, अगर एक लड़की को इंसाफ दिलाना सबूत का मोहताज है तो फिर ठीक है, हम और प्रेम मिलकर सबूत इकट्ठा करेंगे। जा, जो करना है कर ले, पर प्रेम के कंधे पर बंदूक रख के क्यों गोली चला रही है? जो करना है अपने दम पे कर दो। प्रेम ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन कभी भी प्रेम ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे चौधरी परिवार के नाम पे आंच भी आए। आ बेटा, तारीफ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गलत है क्या सही है। इस सोच सोच के हमारा तो दिमाग चकरा गया। दादी, आप परेशान मत होइए ना। लीला बेटा, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हमें एक कप चाय बना के पिलाओगी? अभी लाते हैं। ठीक है बेटा। प्रेम, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो चार दीदी का गुड्डा है, दीदी ढूंढ रही होंगी इसे, देकर आ जाते हैं, उसके बाद चाय बना लेंगे। दादी, आप तो हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, आपको तो हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। अगर आप इस तरह हौसला हार जाएंगी तो फिर हमें हिम्मत कौन देगा? दादी, सच कहे प्रेम बेटा, हौसला तो अब हमारा टूटने लगा है।
इतनी तकलीफों के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई थी, सब कुछ इतना अच्छा हुआ था। लेकिन बेटा अब जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। शायद हमारी ही परवरिश में कोई खोट रही होगी, जो आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए दादी। नहीं बेटा, अगर हम इस घर की भलाई के लिए एक बात कहें तो क्या तुम हमारी बात मानोगे? कहिए। बेटा सही गलत जो भी है, हमारी पूरी हमदर्दी है उस लड़की के साथ जिसके साथ हमारे घर में इतना गलत हुआ। हम उसके साथ हैं। लेकिन बेटा अब तू ये बता, अगर ये बात इस चार दीवारी से बाहर चली गई कि चौधरी परिवार के एक लड़के ने एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और वो लड़की मर गई, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे पुरखों की? अरे अंकुर, तू समझ मेरी बात को, मान ले जो कह रहे हैं। एक बात याद रखना कि कोई कुछ भी बोले, पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन अपना मुंह मत खोलना, अपना जुर्म मत कबूल करना, चाहे कोई डांटे, फटकारे, डराए, कुछ भी करे। समझ रहे हो? ये बात हमें इसके दोस्तों को भी समझानी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं उस भूतनी ने उनको कहाँ गायब कर दिया है। इसके दोस्तों को उस भूतनी के चंगों से मैंने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? लेकिन कैसे? प्रेम, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर हम सच तक कैसे पहुंचे? क्योंकि अंकुर तो कुछ बताने से रहा। एक तरीका है लीला, अंकुर के दो दोस्त रोहित और केतन। लेकिन वो तो चंदा के कैद में है ना, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? नहीं लीला, सुनैना ने अपनी ताकतों से उन्हें चंदा की कैद से रिहा करा लिया था, वो दोनों आजाद हैं। प्रेम, अब हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगर उन लोगों ने अपना मुंह खोल दिया तो? अगर उन लोगों ने अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया कि इन तीनों ने मिलकर वो कांड किया है, तो हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे हमारे अंकुर को? फिलहाल तो उन्हें मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया है, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। अगले 2 दिन बाद उन्हें बैंकॉक भेज दूंगा और उनके साथ साथ अंकुर को भी। इससे पहले कि चाचा जी उन दोनों को कहीं भेज दें, हमें अंकुर के दोस्तों की गवाही लेनी होगी। बस एक बार ये पता लग जाए कि चाचा जी ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? यही तो सच है, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। और बेटा हम कुछ दिन जो भी हमारे बचे हैं, हम बेइज्जत होके जीना नहीं चाहते। लेकिन दादी, अंकुर ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए बेटा, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम देंगे उसे सजा, इस घर में देंगे। जिस घर में उसने इतना घिनौना अपराध किया है, उसी घर में अंकुर को सजा भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम उसे हमारे परिवार से, हमारे जीवन से बहुत दूर भेज देंगे, कहीं विलायत भेज देंगे, कहीं पर भी, और फिर मुड़कर उसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। लेकिन बेटा, ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस, इन्हें हमारे घर के राज देकर हमारे घर की इज्जत को नीलाम मत होने दे। हमारे घर की इज्जत को नीलाम मत होने दे।
हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। दादी तेरे दादी क्या कर रही हैं आप? तो हमें बता, अपनी दादी की ये बात नहीं मान सकता क्या? हाँ, हमारी बात मान बेटा। तुझे लीला को रोकना होगा बेटा। उसे सबूत इकट्ठा करने से मना करना होगा। हमारी इज्जत नहीं तो सब खत्म हो जाएगी। ऐसे मत कर बेटा। अपनी दादी को वादा कर हमसे। हमें निराश नहीं होने देगा तू। वादा कर प्रेम हमसे। वादा कर बेटा। दादी 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 आप ठीक है? दादी आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं रोकूंगा लीला को। नहीं बढ़ाएंगे हम केस को आगे। कहाँ गया मेरा गुड्डा? चारुदी, हाँ अच्छा वो लीला तो आ गई। हाँ मेरा गुड्डा तेरे पास था। थैंक यू। लीला सुनना, वो चारू का फोन चार्ज पर लगा देना। चार्ज पर लगा दे मतलब? आपने इतना खेल खेला कि आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई और अब आपको और खेलना है। हम नहीं लगाएंगे चार्ज पे। लीला कैसी बातें करी है? चारू इतनी देर तक फोन पर नहीं खेल रही थी। वो चाचा और चाची ने अंकुर से फोन छीन लिया ना, तो बस अंकुर चारू का फोन यूज कर रहा था, इसीलिए इतनी बैटरी कम हो गई। तो अंकुर ने आपके फोन से बात की? हाँ तू चार्ज पे लगा देना। लीला तुमने ये हुडी क्यों पहना है? मुझे ठंड लग रही है क्या? अब हाँ चार दीदी, ठंडी लग रही है। अच्छा चार दीदी, हमने ना आपके लिए किचन में ना आइसक्रीम रखा है, जाइए खाइए। हाँ आइसक्रीम अभी जाती हूँ। अरे क्या हाल है मेरी जान? अबे क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? दिख ही नहीं रहा। और तू भी चल रहा है ना हमारे साथ बैंकों का? इसे मानना पड़ेगा यार। क्या जगह ढूंढी है तेरे बाप ने हमारे छुपने के लिए? जुम्मन बाई का कोठा। अबे कोई सोच भी नहीं सकता हम यहाँ छिपे होंगे। जुम्मन बाई का कोठा? ब्रो क्या बोल से खेल रहा है यार? कुछ तो बोल। हमें ये बात जल्दी से प्रेम को बतानी होगी। तुझे लीला को रोकना होगा बेटा। उसे सबूत इकट्ठा करने से मना करना होगा। हमारी इज्जत नहीं तो सब खत्म हो जाएगी। अपनी दादी को वादा कर हमसे। हमें निराश नहीं होने देगा तू। प्रेम, 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 आज हम बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है आज हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आज हमारे हाथों ऐसी खबर लगी है ना कि तुम भी उसको सुनकर खुश हो जाओगे। तुम्हें पता है हमें पता चल चुका है कि चाचा चाची ने अंकुर के दोस्तों को कहाँ छुपाया है।
प्रेम, जल्दी से चलो। बिना देरी किए हम लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि वो वहां से भाग जाए। चलो। लीला, क्या हुआ प्रेम? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो लीला, अगर हम इस मैटर को पुलिस के पास लेकर गए, कोर्ट कचहरी लेकर गए, तो हमारे परिवार का नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, पूरे परिवार की बदनामी होगी। और लीला, हम दोनों नहीं चाहते ऐसा, है ना? प्रेम, हम समझ रहे हैं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन प्रेम एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बड़ा और कुछ नहीं होता। ये बात तुम भी जानते हो, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और प्रेम, हमें ना अंकुर को रोकना होगा, हमें उसे सजा दिलवानी होगी, नहीं तो वो ये गलती बार बार दोहराएगा। और हम जानते हैं कि वो लड़की मर चुकी है, वो हमारी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी प्रेम, क्या उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत, इन सब का कोई मायने नहीं है? मायने है लीला, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ अंकुर को सजा मिले, और मैं दूंगा ना उसे सजा, दादी देंगी। लेकिन अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारे पूरे परिवार का नाम बदनाम होगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। प्रेम, तुम ये क्या कह रहे हो? प्रेम, हमें भी हमारे परिवार की परवाह है, लेकिन प्रेम, चंदा को इंसाफ कौन दिलवाएगा? वो तो बस, प्रेम, तुम अच्छे से जानते हो ना कि उसने कहा है कि अगर हम उसे इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो वो हमें मार डालेगी। और तुमने ही तो उससे वादा किया था ना कि तुम उसे इंसाफ दिलवाओगे। अब दुनिया को इंसाफ दिलाने के लिए अपने परिवार को तो दांव पे नहीं लगा सकते ना लीला। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब मुझे इस पे और कोई बहस नहीं चाहिए। प्रेम, लेकिन प्रेम को क्या हो गया है? वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्या रे, चल रहा है? लगी रहो मुन्नी बहन। सुनना मेरी जान, क्या है राजा? एक गिलास थोड़ा सुन, तुझे यहाँ पर रुकने का मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सब तेरे बाप के नौकर हैं, समझा? चल हार, किसी और को बोल। लेकिन राजा, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमें माफ करना प्रेम, लेकिन हम चंदा को इंसाफ दिलाए बिना नहीं रह सकते। जानते हैं तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त चंदा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि हमारे लिए ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। आदाब आदाब।
अबे अच्छे से मजे लूटना लॉटरी के। अरे अब तो बहुत टाइम हो गया, पास तो आ जाओ। शबाब से पहले शराब का मजा तो ले लो। उसके बाद छू लेना। तो दरवाजा भी बंद कर दिया। आजा मेरी रानी, जल्दी आओ ना पास में, छूने का मन कर रहा है। और अगर नहीं छूने दी तो जिंदा गाड़ दूंगा। जिंदा गाड़ेगा? तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि तूने आज तक मच्छर भी नहीं मारा होगा। मेरी शक्ल पे मत जा, तू जानती नहीं है मुझे। ये एक तेरे जैसी बहुत उड़ रही थी। पहले मैंने उसके होश ठिकाने लगाया, फिर उसको ठिकाने लगा दिया, गाड़ दिया मैंने उसको। तू गाड़ा उसे? अरे तू तो खुद अभी अंडे से बाहर निकला है। तुझे पता नहीं है कि मैंने 6 महीने पहले एक लड़की को मारा है और मार के एक आंगन में गाड़ दिया, और आज तक उसका किसी को पता नहीं है। लीला यहाँ भी नहीं है। लीला, लीला, यहाँ भी नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं मुझे बिना बताए सबूत इकट्ठा कर रहे तो नहीं गई? लीला, बहुत उड़ रही थी। पहले मैंने उसके होश ठिकाने लगाया, फिर उसको ठिकाने लगा दिया, गाड़ दिया मैंने उसको। तू गाड़ा उसे? अरे तू तो खुद अभी अंडे से बाहर निकला है, तू गाड़ेगा उसे? तुझे पता नहीं है कि मैंने 6 महीने पहले एक लड़की को मारा है और मार के एक आंगन में गाड़ दिया, और आज तक उसका किसी को पता नहीं है। अब पता चला कि मैं कितना खतरनाक हूं। मैं चेहरे से नालायक हूं और करेक्टर से खलनायक। चल अब इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ। छोड़ हमारा हाथ, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? उठ, अरे उठ ना। उठ। केतन कहाँ? केतन कहाँ है? केतन, अरे वो तो गया है ना घूंघट वाली चंद्रिया के साथ। किधर किधर किधर? अभी तो घूंघट भी नहीं उठाया। कौन हो तुम?
ये लीला आखिर जा कहाँ रही थी रात को, वो भी ऐसे कपड़े में? कौन हो तुम? हाँ? तो जानती नहीं है मुझे, ये एक तेरे जैसी बहुत उड़ रही थी। कौन हो तुम? सच सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? अंकुर की भाभी ने? चुम्मन बाई के कोठे पर कोई बहरूपिया? कौन है रे तू? देखिए, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हमारी मजबूरी थी, किसी को हमसे उम्मीद है, बस इसलिए हम यहाँ आए थे। हमारा काम हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं। मजबूरी खींच लाई है या लालच? चोरी करने आई थी ना, और इंसाफ का बहाना बना रही है। ए शब्बो, तलाशी ले जरा इसकी। कुछ मिला क्या? नहीं। हो गई तसल्ली, अब जाने दीजिए। अरे मेरी गुड़िया, चुम्मन के कोठे पर ना कोई लड़की अपनी मर्जी से आती है और ना जाती है, समझी? सेठ जी, आपको नई चुड़िया चाहिए थी ना? ये कैसी है? हे, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। ओहो मेरी जान, ऐसी धमकियां चुम्मन ना हर जुम्मे को सुनती है। ए शब्बो, तैयार कर इसे। ए छोड़ो। हमने कहा ना, हमें यहाँ से जाने दो। खबरदार जो कोई आगे आया तो मार डालूंगी मैं इसे। हम फिर से कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए। भवानी सेठ को ना सुनने की आदत नहीं। प्यार से मान जाएगी तो माल मिलेगा, वरना गोली खानी पड़े। इधर आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, सब इस तरफ आओ। बागी रह चुके हैं हम। हमारा दिमाग खराब मत करो और ना ही हमें उकसाओ, वरना ये सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में दाग देंगे। ये खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है। जानते हैं खिलौना नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर हमारा कोई भी पीछा किया तो हमारा भाई इंस्पेक्टर है, उसे यहाँ बुलाएंगे और तुम्हारा ये कोठा बंद करवा देंगे।
कोई भी हमारे पीछे नहीं आना चाहिए। कहाँ थी तुम? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कहाँ गई थी तुम लीला? सबूत लेने गए थे प्रेम। वही सबूत जो चंदा को इंसाफ दिलवाएगा। लीला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने परिवार की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते हम। मैं अपने परिवार वालों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। मना किया था ना मैंने तुम्हें। मुझे बिना बताए क्यों गई तुम बाहर? प्रेम, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम एक बार हमारी बात भी तो समझ के देखो। प्रेम, बस एक बार इस कबूलनामे को सुन लो। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत। चंदा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अंकुर और इसके दोस्तों ने मिलके इंसानियत की सारे हदें पार कर दी हैं प्रेम। तुम एक बार इसे सुनकर तो देखो, फिर तुम खुद कहोगे कि चंदा को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा फोन कहाँ गया? करना बेटा, लगी तो नहीं? नहीं, हाँ हम ठीक है। आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, हम मदद कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। आप ठीक तो है ना? बेटा माफ करना। हद हो गई लीला, आज तो तेरे नाटक की हद ही हो गई। आखिर चाहती क्या है तू? क्यों पड़ी है मेरे बेटे के पीछे? अरे ऐसे तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तू बर्ताव मेरे अंकुर के साथ कर रही है। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, बस मुंह उठा के इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही है। ये सब क्या है प्रेम? प्रेम, तुम जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो ना कि हम बेवजह कुछ नहीं कहते। बस एक बार हमारा यकीन करके देखो प्रेम। चाचा जी ने अंकुर के दोस्तों को जुम्मन बाई की कोठे पर छुपा कर रखा था।
हमने फिर इन्हें चकमा देकर रिकॉर्डिंग भी की। और केतन ने तो खुद अपने मुंह से कहा कि उसने क्या क्या किया है चंदा के साथ। छी 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 लीला छी। अरे शर्म कर, थोड़ी सी तो शर्म कर। मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाना काफी नहीं था जो तू अब मेरे पति पर भी कीचड़ उछाल रही है। देख रही है माँ जी, देखिए इसकी हालत देखिए। हमारे घर की बहू, चौधरी परिवार की बहू कोठे पर गई थी। दादी आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम वहां सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हमें सबूत इकट्ठा करना था। बस लीला, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, लेकिन अब नहीं सुनूंगा मैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ? मेरा किसी कोठे से क्या रिश्ता है? मैं क्यों जाऊंगा वहां पर? बस लीला, बहुत हो गया। हमारे प्यार को हमारी कमजोरी मत समझो। अब और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उन बदनाम गलियों में कदम रखना तो दूर, हमारे परिवार की तो परछाई तक नहीं पड़ी वहां। और तू हमारी बहू वहां चली गई। हद होती है। प्रेम हमारी बात मानो। हम वहां सिर्फ चंदा को इंसाफ दिलाने इंसाफ क्यों चाहिए तुम्हें इंसाफ? मैंने कहा था ना तुमसे लीला, इसने जो भी घिनौनी हरकत की है उसकी सजा मैं दूंगा इसे। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? कौन हो तुम? पुलिस हो तुम? जज हो तुम? वकील हो तुम? नहीं, कौन हो तुम? हमारे परिवार के खिलाफ जाने का फैसला तुमने कैसे लिया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रेम? ये हमारा भी तो परिवार है और हम जो कर रहे हैं अपने परिवार की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन प्रेम, अपने परिवार की इज्जत के नाम पर हम किसी बेगुनाह को तड़पते हुए नहीं देख सकते। और अगर प्रेम कोई भी गलती करता है ना तो उसके खिलाफ सख्त फैसला लेकर हमें उससे तुरंत सजा देनी चाहिए ताकि वो ये चीज दोबारा ना दोहराए। और ये चीज हम दोनों ही तो करेंगे ना, ताकि हम दोनों मिलकर अपने परिवार के सामने एक सही उदाहरण दे सके। उदाहरण? कौन रख रहा है उदाहरण? एक अनपढ़ जाहिल गवार हमें सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। जंगलों की बागी संत महात्मा बन रही है। धन्य है लीला देवी, धन्य है। अरे जो खुद एक बागी रह चुकी है, जिसका दिन ही दूसरों को तकलीफ देकर, उन्हें चोट पहुंचाकर, उन्हें लूटकर शुरू होता है, आज वो सबके सामने इंसाफ की देवी बन रही है। वाह 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 वाह। चाची, हम जानते हैं कि हम बागी थे, लेकिन इन सबसे पहले हम एक लड़की हैं और हम जानते हैं कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। और इन लोगों ने चंदा को बहुत तड़पाया, उसे बहुत बेरहमी से मारा है। और इसीलिए हम किसी भी लड़की के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। ठीक है, तो मतलब तुमको हमारी बातों पर भरोसा है नहीं, तुम मुझ पर, मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर के कोठे पर चलते हैं, सारी सच्चाई वहीं सबके सामने आ जाएगी। चाचू, देखा ना प्रेम, तुम्हारी पत्नी की वजह से अब हम सब, ये चौधरी परिवार जिंदगी में पहली बार किसी कोठे पे कदम रखेगा। चलो चलते हैं माँ। हाँ ठीक है, चलिए। बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दादी, हम सच कह रहे हैं। प्रेम, हमारा यकीन करो, चाचू ने उन दोनों को कोठे पर छुपाया। अपने मुंह से ये शब्द दोबारा मत कहना।
प्लीज प्लीज चुप हो जाओ यार, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। नहीं प्रेम, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं प्रेम। क्योंकि यहाँ बात एक लड़की की इज्जत, उसकी जान की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी तो कभी किसी की बहन, किसी की बेटी होगी ना प्रेम। तो क्या हम उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे? भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा चारू दीदी के साथ होता तो क्या तब भी तो परिवार की इज्जत के बारे में। शायद गलती मेरी है, मैं ही गलत था जो मैंने सोचा कि एक मागी मेरी हमसफर बन सकती है। समझाया था ना मैंने तुम्हें, समझाया था ना मैंने, फिर क्यों नहीं सुनी मेरी? क्यों लीला? अरे जिसका कभी कोई परिवार था ही नहीं प्रेम, उसे परिवार की मान मर्यादा, परिवार की इज्जत के बारे में कैसे पता हो सकता है? और लीला, अगर तूने अपनी घर गृहस्थी और अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा ध्यान दिया होता ना, तो आज एक बच्चा भी हो जाता तुझे। तेरे इसी रवैये की वजह से ना आज तेरी गोद सूनी है। चाची, चलो जी, बहुत हुआ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।